हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को बताऊंगा कि जो लोग दूसरों की बातें छुपकर सुनते हैं उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। कोई बात छुपकर सुनना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दूसरों की कोई बात छुपकर सुनी जिसको वो उससे छुपाना चाहते थे, तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स के कान में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। मेरे भाई, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसमें देखा जाता है कि हर मुसलमान मुब्तला है, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो कितना बड़ा कोई भी हो, लेकिन इन गुनाहों से बहुत कम लोग बच पाते हैं। हम अपना भी नहीं कह रहे हैं कि हम भी इन गुनाहों से बच पाते हैं, हम भी ये गुनाह कभी कभी हमसे भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये छोटे मोटे गुनाह नहीं है, ये बहुत खतरनाक गुनाह है। जैसे कि झूठ बोलना। जो लोग ये समझते हैं कि हम जो झूठ बोलेंगे उससे हमें कोई आज़ाब नहीं होगा, उससे हमें कोई गुनाह नहीं होगा, तो मेरे भाई झूठ बोलना भी बहुत खतरनाक गुनाह है। क्यों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान बंदा झूठ बोलता है, उस झूठ बोलने की बदबू की वजह से जो बदबू पैदा होती है, जो फरिश्ता है वो 40 कदम दूर चला जाता है। तो मेरे भाई, कोशिश करें किसी मुसलमान भाई की गीबत ना करें, किसी मुसलमान भाई की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की छुपकर किसी की बातें ना सुने। ये बहुत खतरनाक गुनाह है और हमें इन गुनाहों से परहेज करना चाहिए, इन गुनाहों से बचना चाहिए। तो मेरे भाई, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपकी उम्मत जिना कर सकती है? नबी ने फरमाया, हाँ जिना कर सकती है। क्या आपकी उम्मत चोरी कर सकती है? हाँ चोरी कर सकती है। लेकिन जब नबी से पूछा गया कि आपकी उम्मत झूठ बोल सकती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत कभी झूठ नहीं बोल सकती है। लेकिन आज ये देखा जाता है कि इंसान नमाज भी पढ़ता है, इंसान कुरान भी पढ़ता है, इंसान सब नेक अमाल करता है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी बात में झूठ बोलता है। अपने माँ बाप से झूठ बोलता है, अपनी बीवी से झूठ बोलता है, हर किसी से झूठ बोलता है। वो ये समझता है कि झूठ से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, इस झूठ से हमें कोई मेरा गुनाह नहीं लिखा जाएगा। मेरे भाई, 2-3 जगह पर सिर्फ झूठ बोलना जायज है, बाकी कहीं पे भी झूठ बोलना नाजायज गुनाह है, सख्त खतरनाक गुनाह है। तो मेरे भाई, ये भी देखा जाता है कि जब कोई दो मुसलमान आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो तीसरा आके कान लगाकर उसकी बातें सुनता है और फिर वही बातें दूसरों को बताता है, फिर उससे लड़ाई झगड़ा होता है। तो मेरे भाई, इन चीजों से अपने आप को बचाकर रखते हैं। खुदा की कसम, जिंदगी खुशहाल गुजरेगी अगर इन चीजों से अपने आप को बचा लिया। एक झूठ, गीबत, चुगली और दूसरों की बातें छुपकर सुनना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या बुराई कर रहा है। भले वो उसके दिल में कुछ भी बात हो, लेकिन आपके दिल में वहम हो जाएगा कि मेरे बारे में ये बुराई कर रहा है। तो इन बातों से अपने आप को बचाकर रखें। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।